विलेज डिफेंस कमिटीज जम्मू कश्मीर में इसलिए तश्कील दी गई थी ताकि आतंकवाद से मुकाबला किया जा सके। विलेज डिफेंस कमिटीज को मजबूत किया गया था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, विलेज डिफेंस कमिटीज का काम कम होता गया और उसके बाद जब दोबारा से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का काम आतंकवादियों ने शुरू किया, तो विलेज डिफेंस कमिटीज को जम्मू कश्मीर में रीएक्टिवेट करने की बात भी की गई। उसके बाद यह भी कहा गया कि इनकी तनख्वाहों के बारे में बात की गई और अन्य और बहुत सारे दावे किए गए। जमीन पर वो दावे कितने सही हैं और क्या जो सरकार कह रही है वही हो रहा है, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बिहारी लाल जी हैं। ये पहले वीडीसीज के एक समय में अध्यक्ष भी हुआ करते थे। रामबन से आते हैं बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी, मुझे बताइएगा कि वीडीसीज को लेकर सबसे पहले मुझे ये जानकारी दीजिए, वीडीसी एसपीओ क्या है और वीडीसी क्या है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि जब भी हमें कोई मुश्किलात आती है और उन मुश्किलात के इजाले के लिए हम आप तक का रुख करते हैं और आप हमारी आवाज़ को सरकारों तक पहुँचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका सवाल ये था कि वीडीसी क्या है और वीडीसी एसपीओज़ क्या है। 1996 की बात कर रहा हूँ, जब मरकज़ में अटल बिहारी वाजपेयी, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वज़ीर आज़म थे और उन दिनों में ज़िला डोडा, जहाँ से आप आते हैं, वहाँ डोडा बचाओ अभियान भी चल रहा था। और हम यूँ कह सकते हैं कि दहशतगर्दी जो ज़िला डोडा में थी, जिसमें आज रंबन एक अलग ज़िला है खुद ब खुद में और किश्तवाड़ एक अलग ज़िला है, तब ये दोनों रंबन और किश्तवाड़ ज़िला डोडा का हिस्सा हुआ करते थे। और दहशतगर्दी इतनी रोज पे थी कि डोडा बचाओ अभियान चलाना पड़ा। और उन दिनों में रंबन कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाली भगत एमएलए बने हुए थे, तो लोगों ने उन तक रसाई की और बाली भगत ने फिर मरकज़ में अटल बिहारी वाजपेयी तक ये बात पहुंचाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने इमीडिएट ये ऑर्डर किया कि जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन किया जाए। और विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन वाइद इसलिए किया जाए कि जम्मू कश्मीर के गांव महफूज रह पाएं। उस वक्त क्या हुआ कि एक वीडीसी में 10 लोग रखे गए और बहुत सारी वीडीसीज में 8 लोग रखे गए। कुछ ऐसी भी जो अर्बन वीडीसीज हैं उसमें 6 ही लोग थे, लेकिन सब में एक एसपीओ रखा गया। एसपीओ इसलिए रखा गया रैंडमली कि वो सुपरवाइज करेगा बाकी रेस्ट ऑफ मेंबर्स को। जब जमाने ने अपनी करवट बदली, वक्त बदलता गया, तो 2002 में एक और ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में 2 और एसपीओज को अपॉइंट कर लिया जाता है वीडीसीज में। इसका मतलब पहले 3 एसपीओज अगर हुआ करते थे तो बाद में 2 एसपीओज और उसमें ऐड कर दिए गए। अब सैलरी जो मरकज से आती थी इनका, जम्मू कश्मीर में उस वक्त धारा 370 लगी हुई थी और जम्मू कश्मीर से ना इनकी सैलरी का कोई वास्ता था, न ही वीडीसीज का जम्मू कश्मीर से कोई लेन देन था, क्योंकि इनकी मरकज से ही ये स्कीम बनी और मरकज से ही जितना सारा पैसा आता था वो एसपीओज को मिलता था। अब जब तक ये पैसा पुलिस बांटती रही तो बांटती रही, जब ये एसपीओज के हाथ में आया, खास करके जब उनके अकाउंट में आना शुरू हुआ, तो इस मसले में ने एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट पकड़ लिया। अब एसपीओज का एक साइड ये तर्क रहा कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे इंसेंटिव्स विदड्रा कर रही है। जैसे एसपीओज का मान के चलें, आप एसपीओ थे और आपके अकाउंट में अगर 12 या 16 हजार आती है तो आप बीपीएल इंजॉय नहीं कर सकते हैं, आपका बीपीएल कट गया। और भी गवर्नमेंट जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम के तहत आपको मकान नहीं मिल सकता अगर आप एसपीओ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं गवर्नमेंट के जिनका हक वो वीडीसी एसपीओ नहीं रखता था, और ये तर्क दे करके वीडीसी एसपीओ ने सैलरी बांटना बंद कर दिया। 2014-15 की बात कर रहा हूं। फिर एक हिमालयन ग्रामीण सुरक्षा आंदोलन के नाम से मैंने इस मूवमेंट को लीड किया जम्मू के प्रेस क्लब में, और पल्लवी मैम को बहुत बार मैं इस मसले पे इंटरव्यू 1 to 1 दे चुका हूं। इस मसले पे काफी गहराई से बात की है, तफसीलन बात की है मैंने।
जब हिमालयन ग्रामीण सुरक्षा आंदोलन चला तो उसमें हमने एक ही मुद्दा रखा कि वीडीसी के जितने भी मेंबरान हैं उनके पर्सनल अकाउंट में पैसा दिया जाए। और एक वक्त इतना आया कि ये मसला पॉलिटिकली हाईजैक भी हुआ, इसमें अप्स डाउन जरूर आए, लेकिन रिजल्ट हमारे पास ये रहा कि 2 मार्च 2022 की बात कर रहा हूं, होम डिपार्टमेंट ने मरकज से एक ऑर्डर निकाला और उसमें यह कहा कि जम्मू कश्मीर में वीडीसीज को अच्छे से रिवाइव कर दिया गया है और इनका नोमेनक्लेचर बदल करके इन्होंने कहा कि हर मेंबर को 4000 रुपया दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब 2 मार्च को जब ये ऑर्डर आया तो इसका मतलब 3 मार्च से ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। एक वक्त लग गया उसको इम्प्लीमेंट होते होते और फिर अचानक 14 अगस्त 2022 को एक और ऑर्डर आता है। चूंकि दूसरे दिन 15 अगस्त था, बहुत सारी जगहों पे झंडे लहराए जाते हैं, तो वो सब इमोशन देखते हुए इन्होंने क्या किया कि 14 अगस्त को एक और ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर में कहा कि 15 अगस्त से जम्मू कश्मीर में जो पहले वीडीसी कहलाए जाते थे अब वो वीडीजी हैं, चूंकि नोमेनक्लेचर चेंज हुआ तो अब ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जितनी भी जम्मू कश्मीर में वीडीजीज हैं वो फंक्शनल हैं। 14 अगस्त के बाद लोग वेट किए 3 महीने और, तो ये अक्टूबर नवंबर का टाइम हुआ और तब भी पैसे नहीं आए उनके अकाउंट्स में। 22 दिसंबर 2022 को एक और ऑर्डर निकलता है जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट से, जिसमें ये कहा गया कि फाइनली अब विलेज डिफेंस कमेटीज को वो उनकी उजरत जो 25 साल से इन लोगों ने अपने देश की हिफाजत की है, इस जम्मू कश्मीर को बचाने में जिनका पूरा रोल है, जिनका पूरा संजोग है, तो इन लोगों को वो मेहनताना दिया जाएगा। 22 दिसंबर के बाद आज सर डेट कितनी है, 14 जुलाई है। 14 जुलाई 2023 तक भी उनके अकाउंट में सैलरी आई नहीं। अब 22 दिसंबर के बाद क्या हुआ वो स्टोरी मैं बताता हूं। 22 दिसंबर के बाद क्या हुआ कि जितने भी एसएसपीज थे डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डोडा, रंबन, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, आपके कठुआ, हर जगह इन्होंने क्या किया, एसडीपीओज और एसएसपीज ने ऑर्डर निकाले और उसमें जिन एसपीओज की मैं बात कर रहा था कि जिनको पहले एक रखा गया था, 2 बाद में लिए रैंडमली और उनको अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने और उनके ही अकाउंट में सैलरी आती थी। ये कहीं पे डायरेक्शन नहीं थी एसपीओज को कि आपने इस सैलरी को बाकी के मेंबरान के बीच में बांटना है। अब जब आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है तो आप पल्लवी मैम को क्यों देंगे, आप सुरेंद्र सागर सर को क्यों देंगे, आप प्रज्ञा श्लोत्रा जी को नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि उन लोगों ने क्या किया, जब एसपीओज को ये भनक मिली कि हमारी ही सैलरी को गवर्नमेंट ने काटा है। अब गवर्नमेंट ने चालाकी क्या की मैं वो भी बताता हूँ। एक एसपीओ को 18,000 सैलरी मिल रही थी तो 3 एसपीओज को 54,000 मिल रही थी। अब उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर 8 लोग हैं एक कमेटी में तो अगर 8 लोग हैं तो उनको 4,000 करके तो वो आपका 32,000 रुपया आसपास 32 के बन गया। बाकी पैसा गवर्नमेंट ने 32 के बाद 54 तक कितना आप गिनिए 54 तक, तो वो पैसा भी गवर्नमेंट ने 22,000 रुपया गवर्नमेंट ने अपनी ट्रेजरी में बचाया। मतलब उससे प्रॉफिट और लॉस की गेम खेली गवर्नमेंट ने, उसका प्रॉफिट गवर्नमेंट को हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब एसपीओज को पता चला तो इन्होंने क्या किया, पीएन रैना सर और आपके एनडी काजी, आपके तरुण शर्मा और बड़े दिग्गज लीडर आपने ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एडवोकेट से बात की और इन्होंने उस केस को लड़ना शुरू कर लिया। और फिर एक वक्त के बाद फर्स्ट बेंच पे ये फैसला आ गया, शायद संजीव कुमार जज थे जो बाद में जम्मू हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके कश्मीर पहुंचा दिए गए। उन्होंने ये फैसला दे दिया कि वीडीसी एसपीओ जो है उनका स्टेटस सेम रहेगा, उनकी सैलरी को छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो अब ये मसला सब जुडिशियस हो गया। उसके बाद 8 दिन के बाद इनकी जो वीडीजीज की तरफ से वकील थी वो थी मोनिका कोहली, लीड कर रही थी और उन्होंने 8 दिन के बाद या 17 दिन के बाद इस मसले को डबल बेंच पे ले लिया। अब स्टिल ये मसला सब जुडिशियस है, कोर्ट में है, ज़ेर समाअत है कोर्ट के, कोई फैसला इस पे नहीं आया है। लेकिन उसकी चलते तनख्वाहें बंद हैं। तनख्वाहें पहले देखना, पहले नुकसान किसको हो रहा था, खाली वीडीसी के मेंबर्स को। उनको सैलरी 1996 से ही ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही थी।
अब क्या हुआ कि अब एसपीओ को जो 18,000 सैलरी मिल रही थी वो सैलरी भी गवर्नमेंट ने बंद कर ली। वो एक एसपीओ को 18,000 मिलती थी, लेकिन जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक उस एक 18,000 तनख्वाह को भी उसको डिवाइड करना पड़ता था 3 लोगों में। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दी, डिवाइड करना पड़ता था, जब तक कैश मिलता था वो करते थे। अपने सोसाइटी के अलग रूल्स हैं, स्टेट के अलग रूल्स हैं, तो एक सामाजिक रूल से वो उसको डिवाइड करते थे। हालांकि ऑफिशियल आज तक SRO 293 जो 1995 का है, उसको आप पढ़ेंगे, अगर गूगल करके अभी देखेंगे, कहीं पे नहीं लिखा हुआ था कि एसपीओ ने इस सैलरी को बांटना है। तो एसपीओ भी अपनी जगह अड़क गए, भाई हम नहीं बांटेंगे। यानी एक एसपीओ 18,000 लेता था। एक एसपीओ 18,000 लेता था, तो जब मैंने 3 की बात की तो वो 54,000 हो गई। और उसमें मैंने बताया कि जब गवर्नमेंट ने उनके इंसेंटिव्स को विदड्रा करना शुरू कर लिया, तो जाहिर सी बात है उनके अकाउंट की सैलरी वो देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी बुनियाद पे वो कोर्ट पहुंचे और मसला कोर्ट में ज़ेर समाअत आज भी चल रहा है। पहले खाली वीडीसी का मेंबर सफर कर रहा था, आज वो वीडीसी का एसपीओ भी सफर कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि बीडीसी को रिवाइव तो कर दिया गया है, हथियार तो बीडीसी के पास है, तो वो जो हथियार उनको दिया गया है, वो जो गांव की हिफाजत वो लोग कर रहे हैं, मुफ्त कर रहे हैं? सर मुफ्त कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट 25 साल अपने देश को दे दिए, इस जम्मू कश्मीर को दे दिए। मैं आपको 19 जनवरी 1990 को एक रात को 3.5 लाख कश्मीरी वहां से माइग्रेंट हुआ कश्मीर से। तो आप खुद जिला डोडा से, और एज में मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है, आपको बखूबी इसका इल्म है कि उस वक्त जिला डोडा में क्या हालात थे। ट्रक भर भर के और बसें भर भर के और टिप्पर भर भर के कश्मीर से लोगों को जम्मू लिया जा रहा था। डोडा के कितने माइग्रेंट्स हैं जिनकी आप न्यूज स्टोरी कवर करते हैं, बेली चरानो और कितनी जगह, ये लोग तबके ही हैं जिनकी आप स्टोरियां कवर करती हैं। 1996 के माइग्रेंट हैं ये। और इलाका सराज जो चनाब के उस तरफ का इलाका है, उसमें सर मैं 20 गांव आपको गिन के दे सकता हूं जो उस वक्त माइग्रेंट हुए। नहीं, माइग्रेट तो है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि इस समय वीडीसी जो काम कर रही है, क्या वो बिना पैसे के कर रही है या कोई पैसा मिल रहा है? मैं कह रहा हूं सर, 1 रुपया भी नहीं उनको मिल रहा है। कितने टाइम से अब बिल्कुल कोई पैसा नहीं मिल रहा? शुरू से ही नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद बिल्कुल उनको कोई नहीं मिलता है, 1 रुपया भी नहीं। 2014 के बाद तो बहुत सारी वीडीसीज वो भी हैं जिनको डिसबैंड कर दिया गया, जिनको बंद कर दिया गया, वीडीसी की कोई जरूरत है नहीं। तो जब फिर इनको भी बंद कर दिया जाना चाहिए था ना। फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने शहरियों को, आप अपने सिटीजन्स को, अपने वोटर्स को, अपने देश के नागरिकों को डिफेंस देना गवर्नमेंट का काम है। अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर सेफ है, तो आप वीडीसी को बंद कर दीजिए, विथड्रॉ कर लीजिए उनके वेपन्स, निकालिए एक ऑर्डर वो अपने डिस्ट्रिक्ट पर। बिहारीलाल जी, फिर क्या वजह है? वीडीसी ना तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कहीं धरना दे रहे हैं, ना वीडीसी का कहीं शोर सुनाई देता है। पता जब भी आप बात करें तो वो कहते हैं जी मसला हल हो रहा है, बात उच्चतम लेवल पर हो रही है। आपके मुताबिक तो आप कह रहे हैं कि जी वो पहले उनको 6,000 मिलता था, अब 4 ही मिलता है। आप बहुत सारे वीडीसी मेंबर्स को अभी फोन कर सकते हैं जो आपके उस पे हैं, या आप सरकार के किसी प्रवक्ता से बात करें, कि आप बीजेपी के किसी लीडर को पूछ लें कि क्या उनको सैलरी आपने दी है। अगर बिहारीलाल भूषण गलत बोल रहा है तो फिर क्यों मिसलीड कर रहे हैं लोगों को? आप बंद कर दीजिए उसको जेल के अंदर, वो क्यों गलत बोल रहा है? मैं कह रहा हूं कि वो लोग सफर कर रहे हैं। अब ये इनका एक, और ये जो आप कह रहे हैं कि इनका कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखता है, परसों भी डोडा में प्रोटेस्ट हुआ है, रामनगर में प्रोटेस्ट हुआ है, पहले जम्मू के प्रेस क्लब में होते थे। अब ये गरीब लोग हैं, हर बार प्रेस क्लब नहीं पहुंच सकते हैं। कोई डोडा में कर रहा है, कोई रंबन में बैठ के कर रहा है, कोई किश्तवाड़ से कर रहा है, कोई आपको गुलाबगढ़ से दिखेगा वीडियो में। बिहारीलाल जी, आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही ये सारा मसला बना है, 2014 से पहले भी ये परेशानी थी? मैं कह रहा हूं ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से जो SRO 293 1995 का है, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा था कि आप मेंबरों को सैलरी दो। अगर ये चीज लिखी थी तो क्यों गवर्नमेंट को 2 मार्च 2022 को ये ऑर्डर निकालना पड़ा और कहना पड़ा कि आज तक जी उसमें राविंदर रैना, आप अपने सुनील शर्मा की स्पीचें देख लो, वो कहते हैं कि हमने ये बेड़ा उठाया और हमने पहली बार ये किया कि वीडीसी को उनकी तनख्वाह की बात की और 4,000 रुपया अब सब वीडीसी के। अगर पहले से ये प्रोविजन था तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों होते, वो उन लोगों को रोड पे क्यों उतरना पड़ता? तो अब तो सरकार ने इस मसले को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। आप पहले एसपीओ को, पहले विक्टिम कौन था? ओनली वीडीसी मेंबर्स, क्योंकि एसपीओ को सैलरी मिल रही थी, वो डिवाइड नहीं करते थे, जिसकी वजह से आगे जाके ये मसला बना।
आज के दौर में 2 लोग विक्टिम हैं, वीडीसी मेंबर भी विक्टिम है और एसपीओ की सैलरी को आपने बंद कर लिया। वो कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में फर्स्ट बेंच पे उनके फेवर में फैसला आया कि एसपीओ के स्टेटस को एज इट इज रखा जाए और उनको सैलरी सारी जितनी है वागुजार की जाए। अब डबल बेंच पे है, डबल बेंच पे क्या फैसला होगा, आगे फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये मसला मतलब लटका ना, अगर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करेंगे तो मसला लटकेगा। सरकार अगर मेंबरों को वो 4,000 रुपया दे रही है तो क्यों सरकार ने 18,000 रुपया उन मेंबरों को नहीं दिया? अगर वो एसपीओज को दे रहे थे 18,000 तो मेंबरों को क्यों नहीं दिया गया? तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसमें एक चीज और मैं बताऊं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद जब चीफ मिनिस्टर थे, आई थिंक 2002 की बात है, ये 2002 में पहली बार बने थे। पहली बार बने थे। 2002 में जब ये ऑर्डर निकाला मरकज से होम डिपार्टमेंट ने कि जम्मू कश्मीर में जितने भी वीडीसीज हैं उनको आप बेल्ट नंबर देके एसपीओज बना दें, उसमें क्या किया मुफ्ती साहब ने कि खाली 2 लोगों को दिया बेल्ट नंबर, बाकी उन्होंने बैकडोर एंट्रीज करवाई कश्मीर में जनरल लाइन एसपीओज, वो बेल्ट नंबर इन्होंने कश्मीर में दे दिए। अब इस लड़ाई को जिस तरह मेंबर लड़ सकता था, मैं आपको बताऊं, सरकार को बताना था सीधा, आज सेंटर में बीजेपी बैठी हुई है, इनको इतना भर के एविडेंस चाहिए था और मसले सारे, कितने पुराने आरईटी टीचर सस्पेंड हो रहे हैं, +2 लेक्चरर सस्पेंड हो रहे हैं जी, बैकडोर एंट्रीज हुई हैं। खाली इनको बताना था कि 2002 में ये मरकज से ऑर्डर निकला हुआ था जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर में उस वक्त चीफ मिनिस्टर के हाथ में कलम होती थी, वो उसके हाथ में होता था वो सेंटर के उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे या ना करे, क्योंकि यहाँ मसला धारा 370 का बना हुआ था। मुफ्ती मोहम्मद साहब ने क्या किया, हर कमेटी में 2 लोगों को तो अपॉइंट करवाया, एसपीओज को बेल्ट नंबर दिए, लेकिन बाकी की जो बैकडोर एंट्रीज हुई वो तमाम कश्मीर से हुई और वो जनरल लाइन एसपीओज आज हैं जो वीडीसी के बेल्ट नंबर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अंत में मुझे ये बताइए कि अब आप चाहते क्या होना चाहिए वीडीसीज को लेकर, और जो सरकार का रवैया वीडीसीज के प्रति उसके बारे में क्या कहेंगे? अब एक तो पहले मैं बताऊंगा मैं क्या चाहता हूं इस मसले को लेके। मैं ये चाहता हूं कि 4,000 से सैयद जुनैद हाशमी और बिहारीलाल भूषण का निजाम नहीं चल सकता है। आज जो दिन दुगनी और रात चुगनी महंगाई बढ़ रही है ना, तो आज के दौर में आपको कैसे लगता है जहां टमाटर 150 रुपये केजी है, वहां 4,000 से एक वीडीसी का मेंबर कैसे अपने घर परिवार का निजाम चलाएगा और वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएगा? 4,000 से उनका कुछ नहीं बनने वाला है। मेरी सरकार से ये गुजारिशात रहेंगी कि आप 18,000 जो यूनिफॉर्म रेट है पूरे जम्मू कश्मीर में वो कर दीजिए, उनको भी बेल्ट नंबर दे दीजिए, और एसपीओज का जो आपने मसला किया उनको प्रमोशन की जगह डिमोशन। मैंने पहली बार ऐसे देखा अपनी उम्र में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, आप 60 साल अगर सर्विस की एज रखी है रिटायरमेंट की तो आपकी 62 कर सकते हैं, 58 कर सकते हैं, 58 कर सकते हैं, लेकिन किसी के प्रमोशन की जगह डिमोशन नहीं हो सकती है। आपने प्रमोशन की जगह पहली बार ऐसा किया कि डिमोशन की लोगों की। अब हम चाहते हैं कि वो आपने जो बीच में वायलेंस पैदा कर दिया एसपीओज वर्सेस मेंबर्स का, आप उस फैसले को वापस करें, रोल बैक करें उस फैसले को। 18,000 रुपया एसपीओ को भी दे दीजिए और मेंबरों को भी बेल्ट नंबर के साथ दे दीजिए। जो पीडीपी के टाइम में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के टाइम में जो ब्लंडर हुआ है, आप उन लोगों को टर्मिनेट कीजिए और उनसे वो सारी रिकवरी करवाएं जो बैकडोर एंट्रीज हुई हैं वीडीसी के, जो बेल्ट नंबर्स जो वीडीसी के लिए स्पेशली थे, उनको आपने बैकडोर एंट्रीज जनरल लाइन एसपीओज को क्यों दिए जिनका हक केवल और केवल वीडीसी मेंबर रखता था? आप मेरे को ये चीज बताएं। दूसरी बात है, आज तक कितने वीडीसी एसपीओ मर गए हैं, मारे गए मतलब जिनकी शहादतें हुई हैं, जो डिसंगेज हुए हैं, जो टर्मिनेट हुए हैं, उनकी सैलरी भी तो सरकार खा रही है। आप वही सैलरी लगा दें, 18,000 रुपया मेंबर को भी मिलेगा, एसपीओ का भी मिलेगा और वो सारा डिस्प्यूट दूर हो जाएगा। दूसरा आपका सवाल था कि सरकार का रवैया इस मसले को लेके क्या है। सरकार ने आज तक जो किया, मैं आपको बताऊं, 1996 से ही बीजेपी तो नहीं रही, बीच में कांग्रेस भी आई। कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की इन वेपन्स को विथड्रॉ करने की, चूंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ मसले बड़े नाजुक हैं, तो डर के मारे वो अपोजिशन ने करने भी नहीं दिया। बीजेपी ने भी बहुत बार इस मसले में सियासत की। अगर बीजेपी को इस चीज का पैन रहता तो वो 2 मार्च 2022 को ऑर्डर किया है, 1 साल का टाइम हो गया, आपने अभी तक क्यों नहीं सैलरियां दी? और दूसरी बात है कि वो ये है कि आप
एक छोटे बच्चे को जब वो रोएगा आप चिप्स या कोल्ड ड्रिंक का वो दे देंगे तो खुश हो जाएगा। आपने 4,000 रुपया दे के, इससे सरकार का साफ रवैया जाहिर होता है कि 4,000 से एक बेचारा वो कैसे अपना निजाम चलाएगा वीडीसी के रूल्स में कि वो लोग पंचायत के बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं। अब पंचायत के अंदर उनके पास क्या है, एमजी नरेगा का काम करेंगे, उसमें कितनी उनको मुश्किल से 100 दिन का रोजगार मिलता है, जबकि 365 दिन एक साल में होते हैं। तो 265 दिन वो वीडीसी का मेंबर कहाँ जाए? अब आपने एसपीओ को भी बेरोजगार कर दिया, तो 265 दिन वो बेचारा कहाँ जाए? नरेगा में भी आप काम करेंगे तो सैलरी आपके अकाउंट में आती नहीं है। वो बैंक और ब्लॉक के बीच में, बैंक और आरडीडी के बीच में कोई पता नहीं ऐसी कौन सी सुरंग है जो पैसा वहां घुस जाता है, वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं आता है। तो आप इस चीज से आप बखूबी समझते हैं, एक काबिल साफी होने के नाते, कि सरकार का क्या रवैया रहा है। हमारी यही गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, वजीर दाखिला से और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इस मसले पे फिर एक बार गौर फिक्र करें, वीडीसी को रिवाइव करें। ये आपने जो नॉमेनक्लेचर बदला और बदल के जो आपने तोड़ फोड़ किया, इसमें नुकसान नहीं हुआ, फायदा किसी का नहीं हुआ। कितने ही वीडीसी के मेंबर हैं आज जो जिनकी एज 25-26 साल है, क्योंकि जब बाप की डेथ हो गई तो उसके बाद वो बंदूक ले गए। अब सरकार ने इसमें एक चीज मैं क्लियर करूंगा, एक और प्रोविजन बंद कर दिया इन्होंने। पहले ऐसा होता था कि बाप की मौत के बाद वो अपने किसी रिलेटिव को राइफल वेपन दे सकता था ताकि वो गांव का डिफेंस कर सके, गांव का नहीं तो अपनी फैमिली का तो कर ही सकता है। अब इन्होंने 22 दिसंबर 2022 को जो ऑर्डर निकाला है उसमें साफ कहा है कि नो न्यू मेंबर आर एसपीओ शुड बी एंगेज्ड। अच्छा, कोई नया नहीं आएगा, आप राइफल को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो मंशा है, जिस पे आपने सवाल भी किया कि कहीं ना कहीं वो वीडीसी को क्लोज करेंगे, लेकिन जब तक आपने इनको चलाना है, और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 25 साल इस देश को दे दिए, इस जम्मू कश्मीर को दिए, अपने समाज को दिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपनी मिट्टी के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी, तो उनके बदले में उसके एवज में आपने उनको दिया क्या? ZERO, जीरो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि बिहारी लाल जी का कहना है कि वीडीसीज को जीरो मिला है और वीडीसीज बलिदान दे रहे हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया वीडीसी की तरफ है वो सही नहीं है।